तो यहाँ पर कर दी है हमने वैक्स को गर्म कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि हमको बैक पर, पूरी बैक पर किस तरीके से वैक्स करनी है। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर पहले अच्छे से आप पानी से स्प्रे करके या फिर आप स्पंज की हेल्प से पानी से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको पूरी बैक पर किस तरीके से करना है, आपको अगर आपके पार्लर में स्पेस नहीं है बेड वेड के लिए, अगर आप लेटा के कस्टमर को नहीं कर सकते हो और बिठा के करना है तो किस तरीके से करना है आपको। और अगर लेटा के करना है तो भी आपको प्रोसेस यही है, बस थोड़ा सा आराम हो जाता है, आपके लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है और कस्टमर के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है। सो अच्छे से पूरे में पाउडर लगा लेंगे। तो पहले हाफ नेक पर करेंगे। पहले मैंने ऊपर की साइड नेक पर, ऊपर की साइड का बैक कर लिया है, नेक से लेके आधी बैक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से आपको डायरेक्शन चेक कर लेनी है पहले आपको कि किस डायरेक्शन में है कस्टमर के बाल। तो जो नेक के बाल हैं वो नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से, सेंटर का पूरा बाल नीचे की साइड है, पूरा आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और बाकी सारा बाल इधर उधर करके है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक पर काफ़ी ज़्यादा लगती भी है, तो इसीलिए। और उसके बाद मैंने सेंटर का पहले कर दिया है, ताकि जो पट्टी सीधी रखी जाती है ना वो सीधा सीधा पहले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो बाल आपको सीधा सा दिख रहा हो नीचे की साइड, नीचे की डायरेक्शन में, तो वो आपको पहले नीचे की डायरेक्शन में कर लेना है इस तरीके से। और फिर हम जो बाल हमारा इधर उधर वाला है दोनों साइड का, वो हम बाद में करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये डायरेक्शन इस तरीके से इधर की साइड है, थोड़ा सा तिरछी होके नीचे की साइड आई हुई है इस तरीके से। और उधर की डायरेक्शन इसी तरीके से नीचे की साइड अपोजिट डायरेक्शन में आई हुई है। तो उसको उसी तरीके से करना है, जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में हमको वैक्स लगानी है और पट्टी से रिमूव करना है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और पूरा शोल्डर से लेके चलना है आपको। तो पूरा शोल्डर अच्छे से कवर करेंगे बैक, जब भी हम बैक पर वैक्स करते हैं तो इसी तरीके से आपको कर लेना है देखिए। और आपको बिल्कुल अच्छे से रफ़ करना है और थोड़ा सा टाइटली रफ़ करना है आपको। और उसके बाद आपको पट्टी को निकालना है, क्योंकि जो बैक के बाल होता है ना बहुत थोड़ा महीन सा भी होता है और छोटा होता है, तो बहुत सारा बाल रह भी जाता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से रफ़ करके, टाइटली रफ़ करके, और उसके बाद आपको पट्टी को निकालना है। और इसी देखिए इधर का बाल की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, तो दूसरी साइड है। और इसी तरीके से आपको पूरे बालों को इसी तरीके से निकाल लेना है पूरे बैक से। और आप छोटे छोटे सेक्शन लेके कर सकते हो, या फिर आप चाहो, अगर आप कवर कर सकते हो तो आप थोड़ा सा और सेक्शन बढ़ा सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो जैसा आप सही समझो या सही आपको लगे वो। हम नेक पर एक बार और चेक कर लेंगे। तो नेक पर हमें थोड़े से बाल रह गए थे, तो नेक का हमने एक बार फिर से किया है, क्योंकि वो साइड के बाल क्या है इधर उधर थे तो वो नहीं हो पाए थे। और जो सीधा सीधा सा बाल था वो सारा क्लीन हो गया था, तो अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए नेक कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद में जहाँ कहीं भी चेक करने के बाद अच्छे से कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया, तो उस जगह पे आप एक बार फिर से वैक्स लगा लेंगे। अगर कोई बाल कहीं पे छूट गए हैं, कहीं पे रह गए हैं, नहीं निकल पाए हैं, तो उस जगह पे आप अच्छे से वैक्स फिर से लगा लीजिए और फिर से थोड़ा सा टाइटली रफ़ कीजिए इस तरीके से, और टाइटली रफ़ कीजिए और फिर रिमूव कीजिए। इस तरीके से पट्टी को खींच देंगे। तो बस आपको इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद में अच्छे से आप पानी से स्प्रे कर दीजिए और पोंछ देंगे अच्छे से, ताकि कहीं पर भी वैक्स नहीं लगी रहनी चाहिए, कहीं पर चिप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में नीचे का जो आधा पार्ट रह जाता है बैक का, हमने फुल बैक का दिखाया है ना, तो पूरे बैक में आधा मैंने पहले कर लिया है और आधा इस तरीके से किया है, ताकि जब भी आपके पार्लर पर जगह कम है या फिर प्राइवेट एरिया नहीं है इस तरीके से, जहाँ पर आप अलग अलग सर्विस देते हो, तो उस तरीके से, तो मेरा पार्लर भी छोटा सा है तो मुझे तो उतने ही में सब कुछ करना पड़ता है। तो वो मैंने आपको भी बताने की कोशिश की है कि उतने में आप भी इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ, और कस्टमर को भी कंफर्टेबल करा सकते हो। तो पहले मैंने ऊपर कर लिया था और फिर मैंने नीचे किया है। तो मैंने कस्टमर को जितना मैंने पोर्शन कर लिया है उतने पोर्शन को मैंने कवर कर दिया, उनको टॉवल दे दी है, टॉवल से उन्होंने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और उसके बाद नीचे की डायरेक्शन भी आपको इसी तरीके से करनी है। नीचे की डायरेक्शन के सारे बाल इधर उधर करके थे, कोई भी बाल सीधा सा नहीं था, सारे बाल इधर के बाल इधर और इधर के बाल इधर, इस तरीके से थे। तो पहले आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, सॉरी,
डायरेक्शन चेक कर लेंगे। सॉरी, टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी, तो इस तरीके से। तो डायरेक्शन चेक करने के बाद में ही आपको वैक्स को लगाना है। कभी भी विदाउट चेक करे आपको डायरेक्शन नहीं लगाना है वैक्स को, क्योंकि फिर आप लगा भी दोगे तभी बाल नहीं निकल पाएंगे और बाल टूट जाएंगे बीच में से, तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि वो बाल फिर अनकम्फर्टेबली फील कराते हैं, क्योंकि जल्दी निकल आते हैं। तो इसीलिए तो इसी तरीके से आपको पूरे बैक पर कर लेना है। और आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई और कहीं और आपको कोई किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो देखना हो, पार्लर में ही आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, उस चीज़ पे आपको अगर वीडियो देखना हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हमारी वैक्स कंप्लीट हो गई है लगभग पोर्शन, और बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं अगर रह गया है तो वहाँ वापस से लगा लेंगे और फिर रिमूव कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरे में चेक कर लेना है। और बैक पर क्या होता है ना, बहुत से लोगों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो लोग बैक पे करवाते हैं। हम प्री ब्राइडल में देते ही हैं, फुल बॉडी वैक्स देते हैं। अगर कोई फुल बॉडी वैक्स नहीं ले रहा है तो वो टमी का मतलब आगे पेट का और पीछे पीठ का मतलब इतना एरिया जो पोर्शन खुला रहता है साड़ी पहनते टाइम, तो उतने पोर्शन में तो लोग करवाते हैं, लड़कियां करवाती हैं। तो उतने पोर्शन में आप इस तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद में सारा कंप्लीट होने के बाद आप इस तरीके से स्प्रे कर लीजिए पानी से और टॉवल से पोंछ लीजिए। और उसके बाद में आपको लास्ट में पोंछने के बाद में आपको लास्ट में अच्छे से आपको क्रीम की मसाज कर देनी है। और मसाज थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बैक पर क्या है ना, बैक पर क्या है ना, वैक्स की वजह से ना दाने दाने निकल आते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप थोड़ा अच्छे से मसाज कर देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत है इस तरीके की, तो फिर आप उनको एस्ट्रीजेंट लगा सकते हैं, एस्ट्रीजेंट का स्प्रे कर सकते हैं, उससे बिल्कुल भी दाने नहीं निकलेंगे। तो हमने पहले नीचे की साइड पूरे में अच्छे से लगा लिया है क्रीम को और मसाज कर दिए। उसके बाद मैंने ऊपर की साइड अच्छे से बैक पर मसाज कर दिए, तो टोटल कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।